नहीं हो रहा है, Yes, ठीक है, ma'am. ओके, हो गई स्टार्ट, थैंक यू फॉर टेलिंग। ओके, सो ठीक है, ओके, सो अब हमारा फर्स्ट रो में ये दोनों हमारे जीरो हो गए। अब हम आते हैं सेकंड डायगोनल एंट्री पे, दैट इज, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये दोनों जीरो हो गए। अब यहाँ पे एंट्री 2 है, सो अगेन आई डिवाइड दिस बाय 2, सो दिस इज द सेकंड रो दैट आई विल गेट। अब क्या है, ये सेकंड रो हमारी मिल गई। अब इसके बाद इस एंट्री की मदद से हम ये एंट्री और ये एंट्री दोनों जीरो करेंगे, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए ये तो ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में खाली बीच वाली एंट्री 1 रहती है, उसके ऊपर नीचे की जीरो होगी। सो व्हाट आई विल डू इज यूजिंग दिस वन, आई विल मेक दिस एंट्री जीरो एज वेल एज आई विल मेक दिस एंट्री जीरो। तो ये एंट्री जीरो करने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंगे वो है R1 माइनस हाफ R2। तो जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमारा ये जीरो आ जाएगा, इधर -3/4 आ जाएगा, हाफ -1/4 एंड जीरो। और इसी तरह से इसको जीरो करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे R3 प्लस हाफ R2 एंड दिस इज द थर्ड रो दैट आई विल गेट। अब देखिए ये फर्स्ट रो हो गया आइडेंटिटी कॉलम का, ये सेकंड हो गया आइडेंटिटी कॉलम का। अब इसको हमें थर्ड कॉलम बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इस एंट्री को हमें 1 बनाना पड़ेगा पहले। सो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई R3 बाय -4, सो दिस इज द थर्ड रो दैट आई गेट। अब इसकी मदद से हम ये दोनों जीरो कर देते हैं। सो R1 को जीरो करने के लिए R1 प्लस 3/4 R3 परफॉर्म करेंगे, और इसको जीरो करने के लिए R2 को R2 माइनस 1/2 R3 परफॉर्म करेंगे। सो व्हेन यू डू दैट, हियर सी वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो भी ये मैट्रिक्स आएगा दिस इज कॉल्ड एज A इनवर्स, दैट इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। तो बेसिकली जो आप अपर ट्रायंगुलर में कर रहे थे वही चीज आपको करनी है। अपर ट्रायंगुलर में आप प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो ऑपरेशंस कर रहे थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इसमें वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपको प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी करने हैं। एंड व्हेन यू डू दैट यू गेट इनवर्स मैट्रिक्स ए। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, चेक करना ये ठीक है कि नहीं है, तो ये ए इनवर्स है, आप इस ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू शुड गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। नाउ यू ट्राई एंड कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स ए इनटू ए इनवर्स। अब इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स है वो यूनिक ही आएगा, आप कुछ भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करो। सो ट्राई एंड फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग दिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक।
किसी को निकला है इनवर्स? ओके, लुक ऑन द स्क्रीन बिकॉज वी कांट गिव सो मच ऑफ टाइम। तो स्क्रीन पे देख लीजिए, और इधर हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करा था, इस डिवीजन से भी हम लोग अगर आप चाहें तो बच सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं कुछ गलत नहीं है, बट अगर डिवीजन के बिना काम हो जाए देन थोड़े कैलकुलेशंस आपके सिंपल हो जाते हैं एंड चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर लेस। अब जैसे ये इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स लेना है, अगेन दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो हमने इसके साथ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लिया है। Now we perform R2 minus 4 R1 to make this entry 0 and R3 minus 8 R1 to make this entry 0. जब ये दोनों हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, ये है 1 है। अब 9 को 0 करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप R2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में किया था। इस प्रॉब्लम में इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिवीजन what I have done is I have done 2R2 minus R3. तो जब आप 2R2 करेंगे 10 हो जाएगा, उसमें से R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। और लाइक दिस यू विल चेंज द कंप्लीट सेकेंड रो, क्योंकि सेकेंड रो को ही हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं। अब एक बार ये 1 इधर आ गया, इसकी मदद से हम इसको 0 कर लेंगे और इसको भी 0 कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि 2 है। सो अगर आप इसको यूज करते हैं इसको 1 करने के लिए, तो यहाँ नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी और इसको तो आप यूज ही नहीं कर सकते। सो वी विल हैव टू डिवाइड बाय 2 और फिर हमारा ये आ गया। एंड नाउ यूजिंग दिस रिलेशन दैट इज R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R3, इस एंट्री को हमने 0 कर दिया। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस इज A इनवर्स। देखिए कुछ जगह हम फ्रैक्शंस अवॉइड नहीं कर पाएंगे। कैन एनीबडी टेल कि कुछ जगह आपके ए इनवर्स में फ्रैक्शन आएगा ही क्यों? जरूर आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, लेकिन ए इनवर्स में फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। मतलब कुछ नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे ही होंगे इन सर्टेन केसेस। व्हाई? क्योंकि डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से, इस करेक्ट, वजह इफ से। द डिटर्मिनेंट इज अदर देन 1, अगर किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक के अलावा कोई भी नंबर है तो उस केस में आपके कुछ ना कुछ टर्म्स फ्रैक्शन में आएंगे ही आएंगे। एंड सो दिस इज द ए इनवर्स। अब इस केस में आप कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करो, फाइनल आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। सो अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। आई गिव यू 2 minutes टू राइट दिस।
सो ये सब हमने थोड़ा सा इसलिए पढ़ा, खैर पूरा हमारे काम में नहीं आएगा, कुछ पार्ट इसका काम में आएगा, टू स्टडी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब रैंक जैसा कि आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर कोई एक मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n होगा तो उसके कुछ सब मैट्रिसेस होंगे। सब मैट्रिसेस मींस मैट्रिक्स के पार्ट्स जिनका ऑर्डर m क्रॉस n से कम हो। उन सारे सब मैट्रिक्स, उन सब मैट्रिसेस का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ माइनर। So a matrix A is said to be of rank R if all minors of order R plus 1 are 0, at least one minor of order R is non-zero, then the rank of R is A is R. माने अगर मान लीजिए आपका कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटरमिनेंट लिया, अगर मान लीजिए वो नॉन जीरो आ रहा है तो उस डिटरमिनेंट की, सॉरी, उस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 3। अगर मान लीजिए उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, सारे 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिसेस लेंगे और उनका डिटरमिनेंट लेंगे, और इन अदर वर्ड्स कंसीडर ऑल 2 क्रॉस 2 माइनर्स। अब अगर इनमें से एक भी माइनर की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब सपोज सारे 2 क्रॉस 2 माइनर्स की रैंक, सॉरी, सारे 2 क्रॉस 2 माइनर्स की वैल्यू 0 आ जाती है, देन विल गो टू 1 क्रॉस 1 माइनर, दैट इज सिंगल एलिमेंट, और अगर उस मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसकी रैंक 1 हो जाएगी, अगर सारे ही एलिमेंट 0 है तो उसकी रैंक 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर A रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो रैंक ऑफ A we denote by row of A. So then rank of A will be less than equal to the minimum of m and n. माने अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो m या n में से जो भी मिनिमम होगा, रैंक ऑफ A उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, सपोज m इज लेस देन m, सपोज इफ दिस इज ट्रू, तो जो सब मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर का बनेगा इसमें, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस m, या इन केस n इज लेस देन m, तो इसका जो सब मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर का बनेगा A का, वो हो जाएगा n क्रॉस n का। इसीलिए रैंक ऑफ A कभी हमेशा m और n में से जो भी मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n? क्या होगी? अगर हमने एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर n, उसकी रैंक क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है हमने, तो उसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट? अगर हमने उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और वो नॉन जीरो आ रहा है, तभी तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अब जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो उसकी रैंक n हो जाएगी। सिंपल। सी, इफ आई हैव अ मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n cross n, and it is given that it is non-singular, that means determinant of A is not equal to 0. So what will be the rank? Rank will be equal to n. So इसका आंसर हो जाएगा आपका n. Okay, what will be the rank of identity matrix of order n? वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 होता है, सो इट विल बी 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, इट्स नेवर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब लेट्स सी हियर, हमारे पास देखिए एक ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सॉरी 2 क्रॉस 3 कह रहे हैं, 2 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, इधर भी गलत लिख रखा है, ये है 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 रोज एंड 4 कॉलम्स।
So this is a rectangular matrix. So the rank of A will be less than equal to minimum of 2 and 4, that is 2. माने इसकी रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हमने पहला ये सब मैट्रिक्स लिया A का और उसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। सो हमें एक 2 क्रॉस 2 माइनर मिल गया जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अगर एक मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस we'll stop here and that's all. अब दूसरा मैट्रिक्स ये देखिए, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसका हमने सबसे पहले क्या किया, एज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इसकी रैंक लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। तो इसका हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 0, दैट मींस द रैंक कैन नॉट बी 3, इट हैज टू बी लेस देन 3। अब ये लेस देन 3 हो गया। अब हम 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स लेंगे। अब हमने ये वाला लिया, इसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, इट केम आउट टू बी नॉन जीरो, सो द रैंक ऑफ ए इज 2। सो दिस इज हाउ बाय यूजिंग द माइनर्स आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। इस अब ये तो ठीक है, हमने इससे निकाल लिया छोटे ऑर्डर के मैट्रिसेस थे। अगर आपका 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स या उससे हायर ऑर्डर है तो इस तरह से रैंक निकालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब उसके लिए कैसे रैंक निकालेंगे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो सो यू कैन आस्क मी। मैम पूछो। वो क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है। हाँ मैम हम क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है। क्लासरूम में क्या हो गया, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो 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 मैम, वो ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में वो ज्वाइन नहीं है। हाँ तो ज्वाइन कर ले, ज्वाइन हो प्रॉब्लम क्या है? जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है ना, ओके मैम पीडीएफ भेज देना। ओके मैम क्लियर आवाज अभी नहीं आ तुम रहा पढ़ना था तो शुरू गूगल करो। क्लासरूम में पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ पहले पढ़ना तो शुरू करो, 2-3 लेक्चर तो होने दो, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीजें चल रही है ना, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? मैम बुक तो बीएस ग्रेवाल की प्रीफर करें? ग्रेवाल ले लो, एच के दास ले लो, कोई भी बुक ले लो, क्रेजेक ले लो, जो मन हो आप ले लो, बस टॉपिक्स मिलने चाहिए। ठीक है, यूपीक्यू की बुक्स में भी आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल